हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कानपुर टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, मगर इस टेस्ट मैच के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, मतलब कि बारिश का साया जो है ना इस टेस्ट मैच पर है। और इस साये ने जो है ना टीम इंडिया की टेंशन, रोहित शर्मा की टेंशन, गौतम गंभीर की टेंशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी टेस्ट मैचेस अब होते हैं वो WTC के अंतर्गत आते हैं, उसके पॉइंट्स मिलते हैं और वहां पर जो है दिक्कत फंस रही है। पहले अब आपको दिखाते हैं पूरी खबर, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर शुरू करेंगे। कानपुर टेस्ट मैच के पहले 2 दिन जो है वो बारिश की आशंका है और लगभग 90 और 80% चांसेस हैं कि भाई रेन जो है वो हो सकती है, मैच में खलल डाल सकती है या मैच शुरू होने में ही देरी हो सकती है। मैच एक दिन पहले भी मैच के बारिश हुई है कानपुर में, तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा परेशान कर रही है। बारिश का साया जो है वो काफ़ी एक असली थ्रेट सा नजर आ रहा है। अगर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया इस कारण से कि बारिश के कारण, तो फिर 4-4 अंक जो है ना वो दोनों टीमों में बराबर बढ़ जाएंगे और यहीं पे परेशानी फंसती है। क्योंकि टीम इंडिया का जीत प्रतिशत अगर WTC का पॉइंट्स टेबल देखें तो टीम इंडिया टॉप पे है, 71.67% है। और अगर ड्रॉ हो गया टेस्ट मैच तो ये 68.18% हो जाएगा। और टीम इंडिया चाहती है जीत प्रतिशत बढ़ता जाए, क्योंकि आपका जितना अच्छा जीत प्रतिशत होगा WTC में जगह बनाना, उसके फाइनल में जगह बनाना वो आसान होता चले जाएगा। यहां से 9 टेस्ट मैच टीम इंडिया को खेलने, 6 जीतने हैं। अगर WTC के फाइनल में बिना इफ और बट के जो है वो जगह बनानी है, बिना किसी को देखे और समझे बिना। कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि भाई अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया या आगे आने वाले 4 टेस्ट मैचेस जो हैं जो घरेलू जमीन पर खेले जाएंगे उनमें से कोई 2 ड्रॉ हो गए, एक टीम इंडिया हार गई, कुछ इस तरीके की बातें हो गई, तो फिर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो एक लास्ट टेस्ट सीरीज है बिफोर द WTC फाइनल, वो जीतने की नौबत पड़ सकती है। उसका दबाव आपके ऊपर आ सकता है और यहीं से जो है ना वो टेंशन शुरू होती है कि जो घर पर मैचेस हैं उनको कंपैरेटिवली आप आसानी से जीत सकते हो। अगर वहां पर बारिश के कारण खेल बिगड़ गया ना तो फिर दुख होगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब सीधी सी बात तो यही है। आप इसको सिर्फ एक टेस्ट मैच के हिसाब से मत देखिए, आपको इसको देखना होगा एक WTC के मुकाबले के हिसाब से। आपको फाइनल में पहुंचने के लिए जो वो 7 टेस्ट मैचेस जीतने थे 10 में से, उसमें से ऑटोमेटिकली आप एक पीछे हो जाओगे अगर आप ये वाला टेस्ट मैच किसी तरीके से बारिश से धुलने में मतलब नहीं हो पाता है, बारिश की वजह से कुछ ना कुछ खलल इसमें पड़ती है। तो कोशिश यही रहे, भगवान से हमारी भी यही इच्छा है कि टेस्ट मैच हमें देखने को मिले। सिर्फ 3 से 3.5 दिन का हमको वक्त मिल जाए, हम इसमें टेस्ट मैच को निकाल देंगे। लेकिन करंट सिचुएशन तो यही कहती है कि टेस्ट मैच किसी कारण से धुल भी सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। बट टाइम चाहिए क्या एग्जैक्टली मैं आपसे पूछता हूँ। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 3 दिन बहुत नहीं होंगे इस टेस्ट मैच को रैप अप करने के लिए। बिल्कुल जी, मतलब देखिए कहानी यही है। मतलब टीम इंडिया के जो फैंस हैं या टीम इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, कैप्टन है, वो यही सोच रहे होंगे कि यार एक दिन अगर धुल भी गया ना, लेट्स से कि 90 ओवर धुल गए, एक दिन में 90 ओवर होते हैं, अगर 2 दिन में 90 ओवर धुल भी गए तो भी ऐसा हो कि भाई 3 दिन का मैच ना निकल आए, 3 से 4 दिन का मैच निकल आए। 4 भी बहुत ज्यादा है, 4 मतलब क्योंकि देखो मैनेज हो जाए तो मजा आ जाए। उसमें पता क्या इसमें चक्कर क्या है, इसमें बात क्या है, पेच कहां फंस रहा है। पेच यहां फंस रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशन से पिच जो है टूटने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी और स्पिन जो है जो तीसरे दिन होनी थी वो हो सकता है थोड़ी सी लेट हो। तो स्पिनर्स के एक्शन में जल्दी से जल्दी आकर आप जल्दी से जल्दी दूसरी टीम को लपेट दो, उनको सस्ते में समेट दो, वो सारी चीजें जो है ना उसका मौसम जो है ना उसमें विघ्न पैदा कर रहा है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो अगर वो विघ्न ना हो तो फिर टीम इंडिया जो है इसको जल्दी कर सकती है और चाहेगी कि भाई 2-0 से ये सीरीज अपने नाम करे और उसके बाद जो बाकी 3 टेस्ट मैचेस बचे हैं घरेलू जमीन पर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनको भी जीता जाए, ताकि फिर ऑस्ट्रेलिया में ना सीरीज जीतने की नौबत ना आए, वो दबाव ना रहे कि भाई जो आपको बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतनी, क्योंकि वो रियली इट इज टफ। आपने ठीक है 2 बार जीता है, मगर वो हर बार वो कामयाबी हासिल करना वो संभव नहीं है और वो काफी डिफिकल्ट टास्क है कंपेयर किया जाए आप घरेलू जमीन पर जब खेल रहे हो। तो बारिश पर नजर रखिएगा, इस टेस्ट मैच पर बारिश जो है ना वो विलन बन सकती है। कानपुर के अंदर बारिश जो है एक दिन पहले भी हुई है, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत उससे अफेक्टेड हुई है, ठीक है। तो बारिश के ऊपर नजर रखने की यहां पर जरूरत है। कानपुर टेस्ट मैच है, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है। चलिए जी, एक तो खतरा यह है कि भाई बारिश, दूसरा खतरा या दूसरी टेंशन विराट कोहली को लेकर है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि विराट कोहली जो है ना वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में प्रैक्टिस करते हुए असहज नजर आए विराट कोहली। 15 गेंद बुमराह की खेली, 4 बार बुमराह ने आउट कर दिया, ठीक है जी। नेट गेंदबाज है कोई जमशेद आलम करके, उन्होंने भी परेशान किया, 2 बार आउट कर दिया आउट स्विंग के ऊपर।
नेट्स में अक्षर पटेल, फिर उन्होंने नेट बदला, मतलब तेज गेंदबाजों के नेट्स में अभ्यास कर रहे थे। ऐसे ही करते हैं यूजुअली, अभ्यास ऐसा ही होता है कि पहले पेसर्स के नेट में, उसके बाद स्पिनर्स के नेट में। तो जब स्पिनर्स के नेट में गए, सबने थोड़ा थोड़ा परेशान तो किया, मगर अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया। ठीक है जी। और पिछली बार जो है जुलाई 2013 में टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें, 2023 में सॉरी, विराट कोहली के बल्ले से जो है वेस्ट इंडीज में शतक निकला था। उसके बाद से जो है टेस्ट मैचेस में विराट कोहली संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई में तो ये हाल था कि गेंद बल्ले से लगी थी और उसके बाद खुद को ही नहीं पता लगा कि गेंद बल्ले से लग गई और वो चल दिया, उन्होंने डीआरएस भी नहीं लिया। ठीक है, तो चीजें जो है ना वो थोड़ी सी विराट के साथ ना अलग लेवल पर नजर आ रही हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट देयर ऑन द ग्राउंड। हाँ, मतलब वो ऐसा लगता है मेंटली आदमी बेमन सा थोड़ा ज्यादा खेल रहे हैं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। मतलब अभी वो चीज सामने नहीं आई, मतलब वो चीज अभी देखने को नहीं मिली जहां ऐसा कह सकते हैं कि भाई विराट कंप्लीटली एकदम मन के साथ खेल रहे हैं, पूरे हिसाब किताब के साथ खेल रहे हैं। वो डेडिकेशन, वो जज्बा जो उनके बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है। बट फिर भी जो आपने नेट्स के आंकड़े बताए, खैर बुमराह तो 15 में 4 बार किसी को भी आउट कर सकते हैं अगर वो तब तक वो कम से कम रोहित या विराट ना हो, लेकिन विराट को भी कर दिया 4 बार आउट, तो फॉर्म सच में खराब है। इसका मतलब आप एक गेंदबाज को जब कम से कम 5-7 साल से लगातार नेट्स में फेस कर रहे हो, और नेट्स में तो खैर चलो 4-6 तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन फिर आपने बताया कि एक नया गेंदबाज है, उसने भी आउट कर दिया, जमशेद आलम करके, अक्षर पटेल ने भी एक बार आउट कर दिया। तो थोड़ा सा फॉर्म के साथ समस्या है, और आउट हुई है। नेट में तो 25 बार हो जाओ सर, 25 गेंद में 25 बार आउट हो जाओ, कोई पंगा नहीं है। अगर मैच की आप उससे 70% भी तैयारियां कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और यही चीज कहीं ना कहीं विराट को इस कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना होगा कि नेट्स में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को मैच में ना दोहराएं। कोशिश यही होनी चाहिए, और कम से कम थोड़ा गेम में रहे। मतलब जो भी आपने बात कही कि एज लग गया था, लेकिन उनको खबर तक नहीं थी इस चीज की। अब भाई बैट्समैन तो बल्ले से तो कोई स्लाइटली एक कीड़ा भी टच होता है ना, उसकी भी एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये थोड़ा सा विराट कोहली के साथ समस्या चल रही है, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं ना, वो अपनी यूनिवर्सिटी के खुद ही प्रोफेसर हैं, खुद ही हेड हैं। जब उनको लगेगा कुछ खराब होगा या कुछ चीज कुछ समस्या कर रही है, ऑफ डेज कह सकते हो आप। ये ऑफ डेज, बट ये तो पूरा ऑफ ईयर ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अगर वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो इनिंग नहीं आई होती तो फिर किया ही क्या है पूरी ईयर। बिल्कुल जी, वो ऑफ डेज जो है ना वो कुछ ज्यादा ही लंबे खिंचते चले जा रहे हैं। ये चीज जो है ना वो यहाँ पर परेशानी का सबब जरूर बन रही है। मगर एक बात है, रोहित शर्मा ने कही थी कि जब आप 15-17 साल खेल लेते हो ना तो फिर फॉर्म वॉर्म का कोई बात नहीं होती। ठीक है, फिर वो फॉर्म वॉर्म कोई बात ही नहीं होती। उसके बाद तो बस आप 1 इनिंग दूर हो, मतलब उस कमाल करने से, अपनी वो लय पाने से। वो 1 इनिंग दूर जो है ना, वो 1 इनिंग कब आएगी उसका इंतजार जो हो रहा है। क्योंकि आपको विराट कोहली यहाँ पर, चलो कानपुर में तो ठीक है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको चाहिए। हाँ, मतलब तगड़ा गेम आपको अपना बेस्ट बैटर चाहिए। अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जीतनी है, और ऑस्ट्रेलिया में तो रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, तो आपको विराट कोहली की वो फॉर्म चाहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, ये बात अच्छी है कि भाई 2-2 घंटा नेट्स में अभ्यास करना, वो सब चीजें वो कर रहे हैं। मगर क्या है कि उसका रेप्लिकेशन जो है ना वो मैच में नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर चीजें जो है ना वो फंसती हुई थोड़ी सी विराट कोहली के नजरिए से नजर आ रही हैं। मगर विराट फिर एक विराट ही है, मतलब उनके बारे में जैसे आपने बोल ही दिया कि भाई खुद ही प्रोफेसर हैं वो उस यूनिवर्सिटी के। मगर ये कि इससे ज़्यादा परेशानी जितना लोगों को हो रही है, जितनी मीडिया को हो रही है, जितनी फैंस को हो रही है, विराट को खुद हो रही होगी। क्योंकि वो जब भी उतरते हैं मैच में, वो मैच में इंपैक्ट डालना चाहते हैं। उनको पता है ना कि भाई, आप एक बात बताओ सर, कि उनको पता है 150 करोड़ लोग एक ही टाइम पे मेरी चीजें देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, देश विदेश से दुनिया देख रही होगी। तो उनको क्या नहीं मालूम है कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस ये 6-7 रन पे आउट होने की नहीं कर रही पब्लिक। शतकों के लिए आपसे उम्मीद टिकाई हुई है, और फिर यही उम्मीद हम लेके उतरे थे जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। वहां आप उम्मीदों पे खरे उतरे, 77 रन आपने कर दिया। अब एक चीज तो बड़ी गलत होगी जब हम ये कहेंगे कि 17 साल क्रिकेट में राज करने के बाद कि अब विराट कोहली की टेक्निक में खराबी है। भाई फॉर्म ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन टेक्निक पे तो आप क्या ही सवाल उठाओगे। अब इतने रन बनाने के बाद, पूरी दुनिया भर में रन करने के बाद, अब टेक्निक में खामी आएगी या खराबी आएगी तो थोड़ा समस्या की बात है। लेकिन फिर भी वो, मैंने फिर वही डायलॉग में मारूंगा, जिस यूनिवर्सिटी में वो हैं उसके खुद ही प्रोफेसर हैं, खुद ही हेड हैं, खुद ही डीन है, खुद ही उसके आप उनके HOD कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। मतलब खाली इस चीज़ का ये जो बड़ा बैकग्राउंड वाला हिसाब किताब है कि बड़ा कद है उनका, इस हिसाब से आप नहीं देख सकते। अगर इसके लिए जरूरत पड़े डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, अगर आप रेड बॉल में उतना कंफर्टेबल, ब्रेक लेने की, जो भी कुछ ब्रेक तो ले ही रहे हैं सर। ब्रेक तो ले ही रहे हैं। खैर भाई इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खेले, 5 टेस्ट नहीं खेले, वो तो खैर वैलिड रीजन थे, लेकिन खेले तो नहीं ना। रेस्ट तो रेस्ट होता है भाई, ठीक है, आप उनको उस तरीके से नहीं देख सकते कि प्रॉपर्ली रेस्ट ही था, बट रेस्ट तो रेस्ट है। मैच तो आप नहीं खेल रहे थे ना, तो मैच प्रैक्टिस की अगर कमी है टेस्ट क्रिकेट में तो रणजी खेलिए, नाम है भी दिल्ली के स्क्वाड में आपका। बिल्कुल, तो ये तो खैर समस्या है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ ऐसा होता नहीं है।
हाँ। वो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक इनिंग में नहीं चलेंगे, दूसरे में ऐसा कुछ कर देंगे कि आप कहेंगे यार बताओ क्या खेलता है ये। exactly. विराट के साथ थोड़ा फॉर्म का मसला पिछले 2-4 सालों में रहा है। हाँ। एक लंबा पैच चलता है उनका जब वो फॉर्म से बाहर जाते हाँ, हैं, तो exactly. उससे बाहर आने के लिए अगर मैच प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है तो रणजी खेलने में क्या बुरी बात है। बिल्कुल जी, ये सब चीजें जो सोची जा सकती है, बट इट्स टू अर्ली। यहाँ पर गौतम गंभीर भी हैं तो वो अपना हिसाब किताब वो भी देखेंगे, और अभी हैप्पी ड्रेसिंग रूम में कुछ ज्यादा चिंता की बात हाँ, नहीं ये है। ठीक है, तो फिर जो है उसके अंदर चीजें आसानी से निपट जानी चाहिए। चलिए जी, अब पिच पर आते हैं। भाई बारिश की हमने बात कर ली, विराट कोहली की फॉर्म की बात कर ली, मगर पिच क्या कहती है वो बहुत ज़रूरी है कि भाई बल्लेबाजों के माकूल है, स्पिनर्स के माकूल है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि कानपुर की पिच जो है ना वो स्पिनर्स को मदद करती है। चलिए जी, अब पिच के आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं ताकि पिच रिपोर्ट क्या कह रही है वो आपको बता सके। नहीं जी, पहले पिच के पॉइंटर दिखा दीजिए, उसके बाद जो है पिच क्यूरेटर साहब का हम ये दिखा देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। काली मिट्टी से तैयार की गई है कानपुर की पिच, और उन्नाव के पास एक गाँव है, उस गांव के तालाब से जो है ना वो काली मिट्टी मंगवाई जाती है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, वहां से वो पिच वो काली मिट्टी मंगवाई गई है, फ्रेश काली मिट्टी मंगवा के ये पिच बनवाई गई थी। काली मिट्टी की पिच पर जो है ना ट्रेडिशनली यही देखा गया है, लखनऊ में भी काली मिट्टी की पिच होती है। स्पिनर्स को मदद मिलती है, स्लगिश सी विकेट होती है, लो स्लो गेंद फंस के आती है, स्पिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशंस होती हैं। और चेन्नई में टीम इंडिया जो खेली थी जो पिछला टेस्ट मैच, वो रेड सॉइल पिच थी, ये ब्लैक सॉइल पिच है। कानपुर में जो पहली पारी का औसत स्कोर है वो 370 रन है। इसका मतलब ये है कि पहले 1-2 दिन तो पिच बल्लेबाजी के लिए फिर भी ठीक रहती है, फिर वो स्पिनर्स के हवाले हो जाती है। तो यहाँ पर टॉस जो है ना वो अहम रोल अदा करता है। अब टॉस पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है, मगर पिच पर जो है पिच क्यूरेटर का कंट्रोल जरूर होता है। ठीक है, अब पिच क्यूरेटर का हम दिखा देते हैं भाई बयान, वो क्या कह रहे हैं। शिव कुमार साहब हैं ये पिच क्यूरेटर ग्रीन पार्क के। इन्होंने कहा सीरीज के दूसरे व आखिरी टेस्ट मैच में पिच एक आदर्श होगी जो पहले 2 दिन तक तेज गेंदबाजों को मदद देगी, वहीं अंतिम के 3 दिनों तक इस पिच पर स्पिनर्स का कब्जा रहेगा। इस मैच में चेन्नई जैसे मैच का एहसास होगा जहां सभी को कुछ ना कुछ पिच से मदद मिलेगी। पहली 2 पारियों में पिच पर अच्छी उछाल भी देखने को मिलेगी, जिससे बल्लेबाजी भी आसान रहेगी। तो पिच क्रिएटर साहब तो ये बोल रहे हैं कि भाई इस पिच के अंदर ना हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, बल्लेबाजी के लिए भी है, तेज गेंदबाजों के लिए भी है, स्पिनर्स के लिए भी है, मगर वो पलड़ा जो है ना आंकड़े यही बताते हैं वो स्पिनर्स के खिलाफ हेविली टिल्टेड है। ठीक है, अब इस आंकड़े में और करंट सिचुएशन में एक विरोधाभास है कि भाई आपको जो ओवरकास्ट कंडीशंस मिल रही हैं, रेनी चीजें मिल रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि तेज गेंदबाजी भी थोड़े टाइम के लिए जो है ना वो पिक्चर में जरूर आएगी, खासकर नई गेंद से। तो पिच जो है उसका पेच हमने आपको समझा दिया किस तरीके का है। इस पिच पर जो है बहुत, अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ जाती है दीपेश, तो आप एक बड़ा स्कोर उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना संघर्ष है इस पिच पर। बिल्कुल, ये थोड़ी मुश्किल की बात है, मतलब कहीं ना कहीं, बट फिर भी अब जो पिच क्यूरेटर साहब ने क्लियर कर ही दिया है कि इसमें तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ है, स्पिनर्स के लिए भी कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी भाई मैं तो जो अभी तक जिस तरीके से का रिएक्ट किया है कानपुर की विकेट ने, मैं उसी तो उड़ जाऊंगा। काली मिट्टी की विकेट है जी। अगर किसी भी सिनारियो में आप सोच लोगे ना, पहले दिन के ही आखिरी सेशन से गेंद टर्न होना शुरू हो जाएगा, ये बात है, क्योंकि विकेट का नेचर वैसा है। इसको रैंक टर्नर हम नहीं कहेंगे कि नीचे पहले ही सेशन से रहेगा, लेकिन तीसरे सेशन आते आते यहाँ गेंद आपको घूमती मिलेगी, और जब ऐसा होगा तो बल्लेबाज तो किसी भी टीम के फंस सकते हैं। स्पिनर तो बांग्लादेश के पास भी अच्छे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एज कंपेयर टू बांग्लादेश, इंडिया के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं स्पिन गेंदबाजी के मामले में। वो थोड़ा सा, चाहे आप रविचंद्रन अश्विन की बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा की कर लीजिए, या फिर इसके अलावा कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से जो भी खेलेगा वो भी मतलब कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज मिलेगा, और ये होना भी चाहिए। मतलब जब आप अपने घर में खेल रहे हो तो जो अपनी ताकत है उसके ऊपर आपको खेलना चाहिए। दुनिया भर की टीमें यही करती हैं। साउथ अफ्रीका वाले ऐसी पिच बना के दे देते हैं कि गेंद बाउंस खाता है या पीछे दिखता है, इतनी देर में बल्लेबाज या तो आउट होता है, रिएक्ट करता है तो कुछ कर लेता है, वरना नहीं कर पाता। तो ये चीज कहीं ना कहीं इतनी छूट होनी चाहिए बोर्ड्स को। मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट मैच 3-3.5 दिन में खत्म हो, ताकि बारिश इसमें कोई विलन बने ना। बिल्कुल जी, बारिश विलन ना बने, और पिच जो है काफी इंटरेस्टिंग है, और इसी को टेस्ट मैच कहते हैं, तभी टेस्ट कहते हैं। आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग आपको कंडीशंस मिलती हैं, उन कंडीशंस को आपको कॉन्कर करना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड थोड़ी ना है कि भाई एसओपी सेट कर दिया कि पिच इसी तरीके की होगी, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। मगर अभी आपने एक बड़ी छोटी सी चीज छेड़ी ना कि भाई स्पिनर्स प्ले में आएंगे, तो भाई इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अब सवाल मन में यही आता है, आप कितने स्पिनर्स के साथ जाओगे इस तरीके की पिच के ऊपर? 11 क्या होगी? जो चेन्नई में 11 थी, क्या उसी 11 को उतारोगे या उसमें बदलाव होगा? नहीं, इधर तो बदलाव। संभावित प्लेइंग 11 हम आपको दिखाते हैं। हमारी नजर में एक बदलाव जो है ना वो बनता है, अब वो होगा नहीं होगा वो पता लग जाएगा टॉस के टाइम, मगर हमारी संभावित 11 जो है ना कानपुर में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ये सब तो पक्के।
कुलदीप यादव लोकल बॉय हैं कानपुर के, उनको मौका मिल सकता है। सिराज और आकाशदीप, और कुलदीप यादव को इसमें जो हमने जगह दी है वो जसप्रीत बुमराह की जगह दी है कि जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो आराम दिया जाएगा कि भाई आराम कर लें, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और फिर लगातार खेलते रहना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो लगातार उन्हीं का काम सबसे ज़्यादा रहने वाला है, तो उनको जो है प्रिजर्व करके एक तरीके से रखने के कि बीच बीच में जो टीम के साथ हैं मगर उतना खिलाया ना जाए, उस तरीके की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। और अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो फिर आप कहीं नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आपको न्यूजीलैंड में रिस्क नहीं ले सकते, न्यूजीलैंड में रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पर आप सीरीज हार नहीं सकते हो, तो यहाँ पर आप ये आराम देने की जो कोशिश है वो कर सकते हो। आपको लग रहा है कुलदीप यादव या अक्षर? कुलदीप यादव सर, इसके लिए तो मेरे पास बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब भी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाता है तो अक्षर पटेल वो मैच खेलते ही खेलते हैं। हमेशा जब भी आप देखोगे जो उनका डेब्यू हुआ था वो भी वहीं से हुआ था। एडवांटेज होम कंडीशंस का, जो गेंदबाज वहां खेल के पला बड़ा है या बल्लेबाज खेला बड़ा है उसको वहां खेलना चाहिए। अब जब आप एक ऑप्शन की बात कर रहे हो तो मैं तो नहीं मानता कि हमें अक्षर पटेल को एज अ बल्लेबाज टीम में देखना चाहिए। अब इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है, जब पिछले मैच में कुलदीप यादव और आर अश्विन के अलावा मतलब आर अश्विन और जडेजा के अलावा किसी और की जरूरत पड़ी नहीं, तो इस मैच में भी नहीं पड़नी चाहिए। बल्लेबाजों को अपना काम करना चाहिए। और जब एक स्पिनर की बात करेंगे तो आप कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी के मामले में तो अक्षर पटेल से बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके पास थोड़े से डिफरेंट वेरिएशंस हैं और उस विकेट पे वो खेलेंगे जहां का चप्पा चप्पा उनको मालूम है। मतलब ये उनको मालूम होगा कि इस पैच पे डाल दूंगा तो यहां से इतना टर्न होगी और इतना बल्लेबाज को आउट कर सकती है ये गेंद। तो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि होम कंडीशंस का एडवांटेज। और वैसे भी आप एक चीज देखोगे, गुजरात में हर साल में 2 से 3 मैच हो जाते हैं किसी भी तरीके के। कानपुर का ग्रीन पार्क 3 साल बाद कोई टेस्ट मैच होस्ट करने जा रहा है, तो वहां एटलीस्ट जो लोकल बॉय उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही डाल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा 15-20 रन आपको समय आने पर कुलदीप यादव भी बल्ले से दे ही देंगे, और टाइम खराब हुआ तो अक्षर पटेल से भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि कुलदीप यादव आपको बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप से ही रन चाहिए क्या? मतलब ये भी, हाँ, ये पॉइंट मैंने शुरुआत में रेज कर दिया था कि भाई कुलदीप की नौबती क्यों आए। एक काम जो गेंदबाज का जो काम है वो गेंदबाजी है, गेंदबाजी में उनसे फायदा लीजिए, और जब गेंदबाजी में फायदे की बात आएगी तो फिर वो अक्षर पटेल से थोड़ा सा ऊपर मैं उनको हाईली रेट करता हूं गेंदबाजी के मामले में। बिल्कुल जी, गेंदबाजी के मामले में, वेरिएशंस के मामले में बहुत सारे, ठीक है। कुलदीप यादव एक बेटर प्रोस्पेक्ट है, हाँ, बल्ले से वो उस तरीके का योगदान नहीं दे सकते जिस तरीके का अक्षर पटेल देते हैं, मगर आपको टेस्ट क्रिकेट में अगर यही चाहिए तो फिर बात ही क्या रहेगी। फिर तो आप ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट में तो ये कहानी समझ में आती है कि आपको बैट्समैन बॉलर्स वो चाहिए जो बैट कर सके, मगर टेस्ट मैचेस में आपको स्पेशलिस्ट गेंदबाज जो है ना वो चाहिए होते हैं। और अश्विन तो है ही ना, फिर जडेजा तो है ही, एक स्पिनर तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, बाकी तो दोनों ऑलराउंडर ही हैं। और जब खास तौर पर जब आप होम कंडीशंस में खेलते हो तब तो वही यही रोल अदा करते हैं। चलिए जी, अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच, सहायक कोच टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उनसे पूछा गया भाई, सवाल पूछा गया था भाई वाइस कैप्टनसी को लेकर। आपको भी लग रहा होगा, हम भी अंडर इंप्रेशन थोड़ा सा थे कि भाई जो है शुभमन गिल जो है वाइस कैप्टन है अक्रॉस द फॉर्मेट, मगर व्हाइट बॉल के हैं जी, रेड बॉल के अंदर इस सीरीज में कोई उपकप्तान नियुक्त नहीं किया गया है। उनसे ये सवाल पूछा गया कि उपकप्तान कौन है। उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था, जवाब दिखाते हैं आपको। अभिषेक नायर का कोट प्लेट दिखा दें जी। इस टीम में कई कैप्टन हैं, हमारे युवा खिलाड़ियों की सोच सीनियर खिलाड़ियों की तरह है, और जब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी होते हैं तो फिर सीखने की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। तो उन्होंने बोल दिया भाई एक नहीं कई कप्तान है हमारे पास, आप क्या उप कप्तान की बात कर रहे हो, हमारे पास तो कप्तान ही कई है। बड़प्पन दिखाया है, मतलब गेंदबाजी का कप्तान कोई और है, जैसे धोनी ने सेट किया, उल्टा सीधा बोल हाँ, मतलब उन्होंने कोई सेट नहीं किया कि भाई हमने जो है, देखियो इसमें बेसिकली है क्या ना, आपने शुभमन गिल को कैप्टन व्हाइट बॉल का नियुक्त किया है, वाइस कैप्टन। अगर आपने रेड बॉल के अंदर अगर नियुक्त करना है तो फिर उसमें थोड़ा सा ना अभी शुभमन गिल यूं हो सकती है, जसप्रीत बुमराह भी चाहते हैं, अरे बिल्कुल, कौन नहीं चाहता, फिर विवाद होगा, फिर विवाद होगा कि भाई किस बेसिस पे, क्या शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस रेड बॉल क्रिकेट में उस तरीके की है, में अभी स्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली, वो अलग बात है कि उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी करी, लेकिन जसप्रीत बुमराह का कद बहुत बड़ा है सर। हाँ, और वो चाहते हैं कप्तानी, हाँ, वो मतलब उनके तो पहले से ही वो टारगेट पे वो चीज, तो फिर ये तो थोड़ी खराब बात होगी। आपने ऑलरेडी हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा के बहुत अब वो उप कप्तानी वाला मैटर कोई छूना नहीं चाहता, ये थोड़ा मतलब फिर वो अनलकी सा बात होती है ना, अनलकी सी बात। और वैसे ये अजय जडेजा ये बात बोलते थे कि जो उप कप्तान बनता है ना वो कप्तान नहीं बन पाता। रोहित इंग्लैंड में नहीं खेले थे, लास्ट टेस्ट मैच जो 5वां टेस्ट मैच था सीरीज का, वहां बुमराह ने कैप्टनसी करी, राइट। तो फिर वाइस कप्तानी में उनका मतलब उनके अलावा किसी का बनता नहीं है। या तो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंसेज हो,
कुछ तो हो। भाई सेंचुरियां इतनी की हो कि भाई बात ही इतनी है कि अब तो शुभमन गिल हमारे नंबर 3 है। एग्जैक्टली। आप ये नहीं कह सकते कि एक पारी में 0 पे आउट हो गया, दूसरे में 100 किया तो है, नहीं भाई, नहीं। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब ऐसे तो आप इंपॉर्टेंट टाइम पे जो पहली इनिंग में रन चाहिए होंगे वहाँ 0 पे आउट हो जाओगे, दूसरी में आपकी सेंचुरी भी कर दो, वो काम ना आए तो फिर क्या मतलब है उस चीज का। बिल्कुल 50-50 करके रन बनाइए, दोनों इनिंग में बनाइए, लेकिन रन दिखने चाहिए। तब बिल्कुल जी। आपको- अभी ना इट्स टू अर्ली, और इसलिए उन्होंने इस हाँ, और मैटर अभी को उम्र छुआ नहीं। टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत छोटी है सर। ये थोड़ा सा ना मतलब टची क्वेश्चन था, और इसके ऊपर इन्होंने ना साइड से बाईपास करके निकल गए। ठीक है, शहर के कोई अंदर और देखे। शहर के अंदर जो ट्रैफिक में इन्होंने फंसने की ठीक है गलती नहीं करी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अभिषेक नायर ने बड़ी अच्छी कर दी। चलो पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं, कोचिंग भी करते रहे, इतना सब तो आता है अब हैंडल वैसे करना। भी गंभीर के अंडर काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो जी, बड़े मीडिया को नपी-तुली इतना बात ही करेंगे हाँ, अभी। इतना हैंडल करना उनको आता है। चलिए जी, ये तो बात हो गई यहाँ पर वाइस कैप्टनसी की। मगर टीम इंडिया के जो कैप्टन है और टीम इंडिया के जो पूर्व कप्तान है, मतलब रोहित और विराट, इनके बारे में जो है ना आकाशदीप ने कुछ ऐसी बात बोल दी, तेज गेंदबाज है टीम इंडिया के, जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ठीक है, वैसे तो हर कोई तारीफ करता है, तारीफ करनी भी चाहिए, मगर क्या बोल दिया मैं आपको बताता हूँ। जब मैं यहाँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आया तो खेल के दिग्गज खिलाड़ियों और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले रोहित, विराट भाई जैसे खिलाड़ियों में समर्पण और कड़ी मेहनत का एक अलग स्तर देखा। मुझे लगा कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी ये लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिससे मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। जब मैं शुरू में आया था तो मुझे लगा कि बहुत प्रेशर होगा, लेकिन रोहित भाई ने मेरे लिए चीज़ों को काफ़ी सरल बना दिया। ये आकाशदीप ने बोला है। और जो शब्द इन्होंने भगवान इस्तेमाल किया ना, वैसे तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इन्होंने कर दिया। मगर कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। भाव यही है कि भाई सपोर्ट बहुत मिलता है, सीखने को बहुत मिलता है, और एक कंपटीशन के तौर पे नहीं लिया जाता आपको। ठीक है, आपको ना वेलकम किया जाता है, आपको कंफर्टेबल महसूस कराया जाता है। तो बेसिकली विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छे खिलाड़ी रहे, और वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग कर रहे हैं कि दूसरे अच्छे खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं बड़ा बनने का। हाँ, ये बिल्कुल रोहित के साथ तो सर ये है। मतलब और ये सिर्फ आकाशदीप नहीं है, यशस्वी जायसवाल जो आया यही बात बोल। इनफैक्ट जो विदेशी क्रिकेटर भी आईपीएल में खेलने आते हैं वो भी यही बात कहते हैं। तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन तो मतलब इज अ ब्लेसिंग। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब चाहे आप सरफराज की बात सुन लीजिए, शुभमन गिल की सुन लीजिए, यशस्वी जायसवाल कितना कंफर्टेबल फील करते हैं रोहित के साथ खुद को, बल्लेबाजी में, उनसे सीखने में, उनसे। और ये तो यशस्वी जायसवाल के करियर में उन्हें एक बड़ा स्टार बनाने के लिए एक बड़ा हाथ है कि आप रोहित के साथ ओपन कर रहे हो। हाँ। मतलब अपने करियर के स्टार्टिंग में आप दुनिया के बेस्ट ओपनर के साथ ओपनिंग करके कितनी चीजें सीख सकते हो। और सबसे जो मेन पॉइंट है ना सर, बहुत ही अनफिल्टर्ड कैरेक्टर है। बिल्कुल। जो होता है मैदान पे सामने होता है, गुस्सा करेंगे, प्यार करेंगे, दुनिया भर के सामने, करोड़ों लोगों के सामने कर देंगे। बिल्कुल, जो है जबान पर है बस। हाँ। तो ये चीज कैप्टन साहब को अलग बनाती है, और आकाशदीप ने ये चीजें बिल्कुल दिल से कही है, कोई बटरिंग वाली बात नहीं है इसमें, ये मैं मानता एक अंग्रेजी का वर्ड होता है कि ना एम्पैथी। ठीक है, ये अभी इंटरव्यू आया था थोड़े दिनों पहले अश्विन का, उन्होंने कहा था, उनसे डिफरेंट कैप्टन्स के बारे में पूछा गया, तो रोहित के बारे में पूछा गया, भाई एम्पैथी रखते हैं, मतलब कि दूसरे खिलाड़ी का जो दर्द है ना वो खुद महसूस करते हैं कि भाई इसकी परेशानी मेरी परेशानी है, इसकी परेशानी दूर करूं, ये अपना 100%। इसलिए कैप्टन नहीं है ना, लीडर है। इसलिए लीडर है, बिल्कुल। ये चीज़ जो है ना वो, और वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब विरोधी खेमे से बात करते हैं। बांग्लादेश को एक झटका, या फिर ये कहें कि ये ऑन दी कार्ड्स था ही, मगर ये कि हाँ, शाकिब अल हसन ने उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया, मन बना लिया और बोल दिया। बांग्लादेशी नागरिक होने के कारण भारत से वहां जाने में कोई समस्या नहीं है, अपने देश बांग्लादेश जाने की बात कर रहे हैं, मगर समस्या ये है कि वहां पहुंचने के बाद मैं वहां से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। मैं अपने परिवार और दोस्तों से बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में जान सुन रहा हूं, उससे मैं थोड़ा परेशान हूं। अगर बांग्लादेश क्रिकेट संघ मुझे वहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेलने के बाद विदेश जाने का सेफ पैसेज देती है तो मैं वहां खेलूंगा, क्योंकि वहां अलग स्थिति है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मेरा वहां जाना मुश्किल है। बेसिकली शाकिब अल हसन बोल रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो घरेलू एक टेस्ट मैच है वो मेरा आखिरी टेस्ट मैच होगा, मगर उसके लिए मुझे सेफ पैसेज चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश के हालात खराब है, इनके ऊपर भी कुछ केसेस वेसेस लगे हुए हैं। हाँ, वो एक मर्डर केस में ना 145 बंदों का नाम है, तो उसमें एक नाम इनका भी है। एग्जैक्टली। तो वहां जाके कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। अभी सरकार जो है वो मतलब कहने को ही हाँ, है, वो जो उनकी पार्टी वाली सरकार है वो तो नहीं है। एग्जैक्टली, जो क्लियर बात वो है। पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार ना हो जाए। ठीक है, ये डर उनको सता रहा है। अब हर कोई अपने होम ग्राउंड पर या फिर अपने देश में जो है अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना चाहता है एट विल, अगर कर रिटायरमेंट लेना चाहे तो। ठीक है, मगर अब वो बोल रहे हैं कि वहां पे हालात नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कानपुर टेस्ट मैच उनका आखिरी हो जाएगा। हाँ, तो ये तो आप फिर, मेरे को तो ऐसा ही फील हो रहा है कि उनका वो जो घर वाली टेस्ट सीरीज है ना वो खेलने का मन ही नहीं है।
हाँ। और कानपुर टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि सेफ फील नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली। अब आपको क्या पता, चलो एक एश्योरेंस आया है वैसे बीसीबी की तरफ से, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, कि आपको उसका कोई क्या कर लोगे परेशानी फिर? नहीं होगी। हाँ। भाई वो क्या, देश आने के बाद बीसीबी क्या करेगा? बीसीबी सरकार थोड़ी है। दुनिया के मतलब अपने मतलब मैं तो दुनिया के ही कहूंगा, दुनिया के सबसे बेस्टेस्ट ऑलराउंडर में से एक है। अगर उनको उठा के जेल में ठूस दिया गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वहां अभी चीजें उस हिसाब की नहीं चल रही कि क्रिकेट पे कोई ध्यान देगा। पॉलिटिक्स एकदम रोल पे है सर वहां पे। और ये चीज होनी चाहिए कि थोड़ा अपनी सेफ्टी देखी जाए, क्योंकि जिन जो वो मतलब मेन क्या था, वो आंदोलनकारी लड़का था, उसकी हत्या का केस था। उसके पिता ने 145 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें एक नाम शाकिब अल हसन का है। बिल्कुल। क्योंकि वो भी शेख हसीना की पार्टी से एमपी हैं। तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी पुलिस के ऊपर भाई शेख हसीना की पावर तो है नहीं, वहाँ दूसरे लोगों की पावर है। तो उसमें गिरफ्तार होने से बेटर तो यही है कि खुद सेफ रह के बाहर रहो देश से। बिल्कुल जी, दुनिया भर की तमाम लीग्स में उनकी डिमांड रहती है। खेल तो कहीं भी लेंगे। हाँ, खेल कहीं भी लेंगे। अब उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से T20 से पहले संन्यास ले चुके हैं। हाँ, नहीं अभी ऐलान किया है कि T20 से जो मेरा T20 वर्ल्ड कप का मैच था वो आखिरी था। मतलब वो तो एकदम ऑन पेपर हो गया कि अब वो तो खत्म हो गया। अब सिर्फ ओडीआई खेलेंगे। और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी तक। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो भी गया सर, 18-19 साल बहुत हो गया। मतलब 2007 से तो हम देख ही रहे हैं। 2007 से तो वो मैच ही याद आ जाता है। बिल्कुल जी, तो वो तो जब से तो याद है ही एकदम। मगर चलो कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको, बड़ा अच्छा उनका जो है करियर रहा है। और एक हाई पे जाएं तो ज्यादा अच्छा है। मगर टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबला है तो हम हाई की उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है और वहां पे शाकिब अल हसन का हाई का मतलब है फाइफर। और टीम इंडिया के लिए मुसीबत। चलिए जी, कोई बात नहीं, इस मैच पर नजर बना के रखिएगा और आसमान पर भी नजर बना के रखिएगा। जो कानपुर में नहीं रहते हैं वो जो है अपना चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके कि कानपुर का वेदर क्या है, क्योंकि वेदर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल इस टेस्ट मैच में प्ले करने वाला है। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।